हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध वक्री की, यानी कि बुध अब वक्री होने जा रहे हैं और अस्त भी होने जा रहे हैं। तो अब बुध क्या आपको प्रभाव देने वाले हैं, क्या लाभ देंगे, क्या नुकसान करेंगे, दोनों हम समझेंगे। क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं व्यापार में, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हर एक व्यक्ति के लिए। बुध का जो प्रभाव है बहुत कम समय के लिए होता है, परंतु जब भी जो भी ग्रह जितने समय के लिए जिस स्थिति में आता है उतने समय में ही पूरा प्रभाव देता है। यहाँ समझने की बात यह है कि ये जो बुध का गोचर काल है तो ये तो चल रहा है वृश्चिक में, मंगल की राशि में, परंतु इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारी स्थितियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे इससे पहले मैंने बुध की चर्चा की थी और देखा जाए तो बुध की जो स्थिति है वर्तमान में पहले से ही कई कुछ लाभ कुछ नुकसान देने वाली स्थितियाँ दोनों बनी हुई हैं। जैसे कि शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं, बुधादित्य योग भी बना हुआ है, तो योग भी बना है, राजयोग भी बना है, वो भंग भी हो रहा है, दोनों स्थितियां बन रही और वो भी मंगल की राशि में जैसे मैंने कहा तो गोचर कर रहे हैं। परंतु अब बुध 26 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और फिर 29 नवंबर को अस्त भी हो जाएंगे। तो 26 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक अलग प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, परंतु 29 नवंबर के बाद कुछ अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हम दोनों की चर्चा करेंगे, आइए समझते हैं। तो देखा जाए तो बुध वृषभ वालों के लिए इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और जब वक्री हो रहे हैं 26 तारीख से तो ये तुला राशि का भी प्रभाव देंगे, यानी कि आपके षष्ठम भाव का भी प्रभाव देंगे। तो बुध का ये जो आधिपत्य इस समय गोचर काल है और बुध आपके देखा जाए तो द्वितीय भाव और आपके ज्ञान भाव के भी अधिपति बनते हैं। इसलिए इस समय सबसे पहले हम समझ लेते हैं वक्री काल, क्योंकि पहले वक्री होंगे फिर अस्त होंगे। तो पहले वक्री का यानी कि 26, 27, 28 ये तीनों दिनों का हम समझ लेते हैं, फिर समझेंगे 29 तारीख से आगे का। तो देखा जाए तो जब वक्र काल में बुध होंगे 3 दिनों के अंदर, जो कि वक्री बाद में भी रहेंगे जब अस्त होंगे, परंतु इधर अस्त नहीं रहेंगे, उस हिसाब से हम समझ रहे हैं। तो बुध आपके जीवन में यदि आप कहते हैं कि नहीं मैं अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, उसके लिए क्या सबसे ज़रूरी है? आपके अंदर साहस, आपके अंदर ये कि निर्णय आप लें और करें, वो नहीं हो पाता है। तो यदि ऐसी स्थिति है यानी कि आपके अंदर साहस नहीं है, इस समय बुध आपके अंदर साहस उत्पन्न करेंगे और आप बड़े जोश के साथ जो भी काम करना चाहते थे उसे आप शुरुआत कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुरुआत करना। आप सफल हों ना हो वो अलग विषय है, परंतु यदि आपने शुरुआत कर दिया, शुरुआत करने में कोई जो है तो रुकावट नहीं आई, तो सफल होने के लिए फिर हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये बुध का जो वक्र काल है ये कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में कुछ नया शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगा और आप उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीवन में यदि कर्ज से, लोन की स्थिति से बहुत परेशान हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। आपके जीवन में देखा जाए तो ये जो वक्र काल है आपके शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा। कितने भी शत्रु आपके हों वो इस समय परास्त हो जाएंगे, और ख़ासकर आपके वाणी के द्वारा। और आपके अंदर इस समय ज्ञान की वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी। जो लोग अपने जीवन में रोग बाधाओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ पहले से अब बेहतर महसूस कर पाएंगे। तो देखा जाए तो बुध का ये वक्र काल कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ही कर रहा है, कोई विशेष समस्या नहीं है। परंतु अब समझ लेते हैं 29 तारीख से जब अस्त हो जाएंगे, तो जब अस्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको सावधानी बरतनी होगी।
आपको अपने व्यापार में थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। आप जो भी व्यापार करते हैं उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन में भी कलह का माहौल पैदा होगा और आपको विशेषकर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य का यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य ही होता है कि यदि हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इस समय निर्णय लेने में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि यदि आपने गलत निर्णय लिया तो कहीं ना कहीं आप मुश्किल में फंसेंगे। इसलिए आपको निर्णय लेते समय बहुत सावधान रहना होगा। परंतु ये जो फल मैंने पहले बताया तो ये भी आपको मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं कि जब बुध अस्त हो चुके होंगे तो आपको बिल्कुल भी फल देना बंद कर देंगे, या जैसे हमने व्यापार की बात की तो उसमें बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। उसमें फल में कमी आती जब ग्रह अस्त हो जाते हैं, तो फल में इन स्थितियों में कमी आएगी। जैसे आपने 5 निर्णय लिया, उसमें से 1 निर्णय 2 निर्णय गलत हो गए, 3 निर्णय आपके सही साबित हुए, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। रही बात कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो इसके लिए गौ माता की सेवा करिए और नित्य प्रति प्रयास करिए कि यदि हर दिन हो सके गौ माता की सेवा, खासकर चारा खिलाइए या घास कहते हैं कुछ जगह, तो वो गाय को खिला सकते हैं। साथ में आप भगवान गणपति की भी आराधना करिए और भगवान गणपति को दुर्वा से अर्चन करिए। तो ये उपाय कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा सहयोग आपको मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।